डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड। फर्स्ट है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स दिए हैं तो हम उनको क्या करेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड को और कॉस ऑफ थीटा लिखेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? डॉट प्रोडक्ट। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर बी और वेक्टर ए, ये आपस में क्या बना रहे हैं? एंगल थीटा। तो अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है ए और बी को, मल्टीप्लाई को कितने टाइप्स किए हैं? दो टाइप्स किए हैं, स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले कर रहे हैं हम स्केलर, स्केलर को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो डॉट लगाया हुआ है मैंने। तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। कितना एंगल है? थीटा। तो ये आपने फॉर्मूला लर्न करना है। ये सबको क्लियर हो गया फॉर्मूला? स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स क्लियर? ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज चेक करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी। द प्रोडक्ट क्वांटिटी ए डॉट वेक्टर बी इज ऑलवेज अ स्केलर। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, जो वैल्यू निकलेगी इसकी हमेशा क्या होगी? स्केलर वैल्यू होगी, वो वेक्टर वैल्यू नहीं हो सकती। और सेकंड क्या है इसका? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अगर हम ए डॉट बी किसी का निकालते हैं तो वो वैल्यू बी डॉट ए के बराबर होगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन है उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। मींस हम बी को ए की जगह ले जा रहे हैं, ए को बी की जगह ले जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट पे कोई असर नहीं हो रहा है, रिजल्ट सेम है। तो इस केस में स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। दी स्केलर प्रोडक्ट ओबेज, स्केलर प्रोडक्ट होगा यहाँ पर, वेक्टर्स नहीं होगा। द स्केलर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। स्केलर प्रोडक्ट स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है हमारे पास? जैसे ए है, ए डॉट, इस पूरे को हम एक वेक्टर मान लेंगे बी प्लस सी। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए ये कंडीशन होती है। तो ये इक्वल हैं दोनों, तो इसका मीनिंग मतलब हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। तो एंगल निकालने के लिए अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया? ए बी ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर अगर आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे? ए बी को नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ए बी को दूसरी तरफ ले गए तो क्या आ गया हमारे पास? नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में भी ए बी। अब हमने निकालना है थीटा, तो ये है कॉस थीटा। तो कॉस दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स का हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ जाएगा कॉस, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स। ये क्या बन गया हमारे पास? एंगल के लिए फॉर्मूला बन गया, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ये देखो यही है यहाँ पर लिखा हुआ। तो ये है एंगल निकालने का फॉर्मूला। तो आपने जो मेन फॉर्मूला है वहीं से ही इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब अगर आपके पास ये वैल्यू है जो वेक्टर्स की, ये कब मैक्सिमम होगी?
ये मैक्सिमम तभी होगी जब इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तभी मैक्सिमम होगी। तो cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, मींस cos थीटा की वैल्यू कब 1 होगी, जब थीटा की वैल्यू, हेलो, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है cos थीटा की वैल्यू कितने थीटा पर 1 होगी, थीटा की वैल्यू पे? हेलो स्टूडेंट, जीरो, ठीक, cos जीरो। तो cos जीरो, थीटा की वैल्यू अगर जीरो होगी तो हमारे पास क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, स्केलर प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ए बी मैक्सिमम। तो यहाँ पर ये देखो, जब थीटा की वैल्यू जीरो है तो हमारे पास वेक्टर्स वेक्टर्स थीटा की वैल्यू जीरो है, मींस वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के, उनके बीच में एंगल जीरो है क्योंकि थीटा इज इक्वल टू जीरो, वेक्टर्स पैरेलल हैं। इस केस में क्या है, वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी। नेक्स्ट है, ये 6 है, इन केस ऑफ ए यूनिट वेक्टर। अब आपको थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के बारे में शायद पहले बताया था कि नहीं बताया था, थोड़ा सा मैं दोबारा बता देता हूँ। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, द वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर है अगर इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, जो कोई गिवन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में होती है। जैसे मान लो मेरे पास 3 एक्सिस हैं, ये x है, ये y है, ये z है। तो इनकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर्स करते हैं। सपोज इसको शो करने के लिए मैंने i यूज किया, इसको शो करने के लिए मैंने j यूज किया, और इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए मैंने k यूज किया। तो आई जे क्या क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि हमारी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, आई एक्स की, जे वाई की, और के जेड की। अब हम देखेंगे कि यूनिट वेक्टर का आपस में मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है। अब फर्स्ट है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई डॉट आई। तो यहां पर क्या होगा, आई डॉट आई मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई। या आप दूसरे उसमें आपको बोला था कि दो तरीके हैं इसको करने के, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बाहर डबल लाइन लगा के मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा कितना होगा इनके बीच में, थीटा की वैल्यू, ये क्या है एंगल 90 डिग्री, इन सब के बीच में ए भी 90 डिग्री का है, ए भी 90 डिग्री का है, तो कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जीरो। तो आपके पास कॉस 90 की वैल्यू जीरो है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, ठीक है। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, आई डॉट आई के डॉट, ये क्या होगा, जीरो। तो हमारे पास यहाँ पर ये ध्यान रहे, देखो ये गलत हो गया था यहाँ पर, आई वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई। तो ये स्केलर प्रोडक्ट किस किस वेक्टर के बीच में है, आई और आई के बीच में ही है, ठीक है। ये जबकि मैंने 90 डिग्री लिखा है, किसके बीच में है, आई और जे के बीच में है। तो आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा, मान लो दूसरा वेक्टर आई इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना होगा इसके बीच में, थीटा जीरो, ठीक है। तो अगर एंगल जीरो है तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी, कॉस जीरो इज 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू 1। अब मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो 1 इंटू वन, तो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू इसकी, 1, ठीक है। ये सही है, यहाँ पर 1 आ जाएगी। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, यहाँ पर ये सही है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ
डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर वेक्टर्स इन पैरेलल डायरेक्शन इज इक्वल टू 1, कि अगर आपके सेम डायरेक्शन में कोई वेक्टर्स हैं तो हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। जैसे आई डॉट आई यूनिट वेक्टर्स है, जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया है? हेलो, ठीक, कोई बात नहीं, दोबारा बता। ठीक, एक बार और बता देते हैं इसको, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स निकाल रहे हैं। वेक्टर्स क्या है, आई डॉट आई, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, हमें पता है। तो हमने ये आई जे के क्या है, ये एक्चुअली डायरेक्शन शो करते हैं 3। तो हम निकाल रहे हैं आई डॉट आई, कि आई के साथ आई का ही डॉट प्रोडक्ट है, सेम डायरेक्शन में है। मीन्स अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच में, थीटा 0 डिग्री। सबसे पहले ये देखना, 0 डिग्री। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मान लो ये वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर और कॉस ऑफ थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स। तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है दोनों वेक्टर्स। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। सेकंड भी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये भी 1 नहीं होगा, यहाँ पर क्रॉस जैसा लग गया। तो सेकंड भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा 1। और cos 0 का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, cos 0 की वैल्यू क्या है, 1। तो ट्रिपल 1 हो गया हमारे पास। तो मल्टीप्लीकेशन में तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसका मतलब अगर हमारे पास वेक्टर सेम डायरेक्शन में है यूनिट वेक्टर, तो उनकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। आई डॉट आई की 1 है, सिमिलरली जे डॉट जे की 1 आएगी, के डॉट के की वैल्यू 1 आएगी। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? एक स्टूडेंट बोल रहा था जो नहीं समझाया था। हाँ, हो, हो गया क्लियर सभी को? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अब वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, दोनों नाम है इसके। तो आपको ये ऐसा भी आ सकता है, व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट या व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो द मैग्नीट्यूड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स कैन बी फाउंड by taking the product of the magnitudes of the vectors times the sine of the angle between them। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो पहले क्या था, यहाँ पर डॉट था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू साइन ऑफ एंगल। तो ये सेम ही है लगभग डॉट प्रोडक्ट की तरह, लेकिन अब यहाँ पर क्या डिफरेंस आ गया, डॉट की जगह क्या आ गया यहाँ पर, क्रॉस, और वहां कॉस था, यहाँ आ गया साइन। और एक जो डिफरेंस है इसमें, एक एन वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया साथ में। तो ये सिर्फ एन यूनिट वेक्टर एक्स्ट्रा है, तो इसमें मैं बताऊंगा कि क्या है ये यूनिट वेक्टर एन एक्स्ट्रा। तो मान लो दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक वेक्टर ई है, एक वेक्टर क्यू है। ए बी ले लेते हैं, जो यहाँ पर है ये ले लेते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल थीटा। ठीक, अगर आपको बोला होता कि फाइंड दी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, तो आपने क्या करना है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ थीटा, ये हो गया डॉट स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है तो आपने क्या लिखा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी साइन ऑफ थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। अब ये एन क्या है, एन हमारे पास ये डायरेक्शन शो करता है इस वेक्टर की, क्योंकि अब हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है तो वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो जो ए और बी वेक्टर हैं जिस प्लेन में, इसके जो परपेंडिकुलरली
होगी जो डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन होगी n की, यूनिट वेक्टर n। इन दोनों के परपेंडिकुलरली मैंने ये वेक्टर जो लगाया n, ये क्या है, डायरेक्शन शो कर रहा है। मान लो ये भी वेक्टर किसी प्लेन में है, तो ये जो n है ये इसकी डिनोट कर रहा है डायरेक्शन को, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर n इज द डायरेक्शन ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय a एंड b वेक्टर्स। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया है वेक्टर प्रोडक्ट? हेलो, ठीक, ठीक है। तो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं हम। a क्रॉस b मीन्स आगे इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। तो ये तो सेम है ए बी साइन थीटा, पिछले में क्या था आपके पास, ए बी कॉस थीटा था। अब यहाँ पर एक जो नया लेटर ऐड हुआ है वो है यूनिट वेक्टर एन। ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है इस वेक्टर की जो हमने वेक्टर प्रोडक्ट निकाला है। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलरली टू दी प्लेन फॉर्म्ड बाय ए एंड बी वेक्टर्स। जो ए बी वेक्टर है, देखो यहाँ पर ए और बी वेक्टर हैं, ये जो प्लेन बनाएंगे इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो होगी इस यूनिट वेक्टर एन की। हुआ स्टूडेंट्स क्लियर? हेलो, तो नेक्स्ट अब इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज क्या हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलरली टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू वेक्टर्स। ये आपको अभी बताया मैंने कि वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा परपेंडिकुलरली होगा जो गिवन वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन के। सेकंड है इसका, द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। अब देखो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट क्या था, कम्यूटेटिव था। यहाँ पर नॉट इक्वल टू का सिंबल है, इसका मतलब ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, तो मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है। एंड थर्ड इज द वेक्टर्स ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है जब आप एडिशन यूज कर रहे हैं, एडिशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। और थर्ड है द एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो यहाँ पर आप एंगल भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और फिफ्थ है इसका, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। पिछले केस में क्या था, कॉस थीटा की वैल्यू 1 थी उस टाइम मैक्सिमम। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 90 डिग्री। तो इसका मतलब जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट में क्या था, जब थीटा की वैल्यू 0 थी तब मैक्सिमम था, उल्टा है एक दूसरे के। तो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है सिक्स्थ, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अब यहाँ पर आई क्रॉस आई है, तो आप पहले जैसी ही फिगर बना दो, ठीक है। एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन है, मान लो ये आई है, ये जे है और ये के है। तो अब यहाँ पर आई क्रॉस आई, आई भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। आई क्रॉस आई क्या होगा अब यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर्स, ठीक है। आई का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू। एंगल कितना है, 0 है, सेम वेक्टर्स हैं, इनटू यूनिट वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन में कोई भी थर्ड वेक्टर यूनिट वेक्टर एन मान लिया मैंने है। तो साइन 0 कितना होता है हमारे पास, साइन 0। तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है तो उनकी वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। पिछले केस में क्या था, यहाँ 1 था, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो वैल्यू क्या होगी उनकी, 0। तो ये तो हो गया क्लियर।
अगर मान लो यहाँ पर आपने आई क्रॉस जे निकालना होता, आई क्रॉस जे, तो यहाँ पर क्या आना था हमारे पास? यहाँ पर देखो, आई क्रॉस जे में एंगल कितना है? आई जे के बीच में एंगल कितना है यहाँ पर स्टूडेंट्स? 90 डिग्री, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1 हो जाएगा, और कॉस 90 डिग्री कितना होगा? 1। कॉस 91 1, कॉस 0 0 होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर है एन, वो क्या है? परपेंडिकुलरली है इन दो वेक्टर्स के बीच में, आई और जे के परपेंडिकुलरली। आई और जे के परपेंडिकुलरली कौन सा वेक्टर है इधर? के। क्या आ जाएगा हमारे पास? यूनिट वेक्टर के। ये आ गया हमारे पास यूनिट वेक्टर के। इस प्रकार आई क्रॉस जे किसके बराबर आ गया? ये 1 1 डॉट 1 है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई के को करोगी तो के ही आ जाएगा। आई डॉट जे इज इक्वल टू के। सिमिलरली जे डॉट के निकालोगे आई के बराबर आ जाएगा। इस तरह यूनिट वेक्टर्स अगर आप परपेंडिकुलरली होंगे तो वो तीसरे वेक्टर्स के बराबर आ जाएंगे जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर हो गया सभी को? हेलो। हाँ, अगर यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आया है या कोई समस्या है, और ये बाकी सभी स्टूडेंट सुन लो तुम,